देखिए, जब आम चुनाव नहीं होते और जब इस प्रकार से उपचुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पिछड़ जाती है। आप राजस्थान में आप देखें, आपने उसको मंत्री बनाया, मंत्री के रूप में चुनाव लड़ाया, लेकिन वो फिर भी हार गया। तो ये बहुत सारे संकेत। एक बात तो ये है कि मोदी अभी जो 4 जून का जो रिजल्ट आया, उससे जो मोदी की गारंटी है उसे जनता ने अस्वीकार कर दिया। 400 पार की बात करते थे तो 240 में आकर अटक गए। और अभी जब विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें 13 में केवल 2 सीटों जीत पाए, बचत विरोधी दल जीते हैं। इसका मतलब है कि उसका जनाधार खिसक रहा है, लोकसभा में भी और राज्यों में भी। ये स्थिति दर्शाता है। दूसरी तरफ ये भी ये संकेत देता है कि जब बड़े चुनाव होते हैं तब शायद ईवीएम का खेल होता होगा। या ऐसे चुनाव होते हैं उसमें तो कहीं भी, चाहे वो बद्रीनाथ की बात करो, चाहे वो हिमाचल की बात करो, चाहे उत्तराखंड की बात करो, चाहे कहीं बात करो, भाजपा के खिलाफ में फैसला आते हैं। सब प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार किया है। बुनियादी ढांचा परियोजना की गति बढ़ाने की, नौकरी बढ़ेगी कहा है, और मुंबई को फिटनेस राजधानी बनाने की बात की है। सारे उद्योग तो गुजरात ले गए। उद्धव ठाकरे जी क्या बोल रहे थे, यहाँ की जितनी परियोजनाएं हैं वो सबको गुजरात ले जा रहे हैं। और अब चूंकि चुनाव हैं तब उसको महाराष्ट्र की याद आ रही है। और वैसे भी जो स्टेट लीडरशिप है लगातार, जैसे मिजोरम में कहा कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तो अब मोदी से लोग उब चुके हैं। तो स्टेट लीडरशिप जैसे मिजोरम में बोले, उसी प्रकार से अन्य राज्यों से भी खबरें आ रही है कि हमारे यहाँ ना आए, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने जगह गए सब जगह हार गए। तो लोग अब ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ मत आओ।